राजवीर जी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर एक्सरसाइज लिख दिए हैं क्या चैप्टर 6 है। इसमें दो टॉपिक हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है रेशियो और एक पढ़ना है प्रोपोर्शन। तो पहले आज हम लोग रेशियो शुरू कर रहे हैं। पहले रेशियो को अच्छी तरीके से समझेंगे, रेशियो ख़त्म होगा तो फिर प्रोपोर्शन होगा। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रोपोर्शनेट से ही आएंगे, लेकिन फिर भी रेशियो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि रेशियो क्या होता है, तो बताइए रेशियो क्या होता है, बताओ। कितने में डिवाइड हो रहा है, एक चीज कितने को कितने में डिवाइड हो रहा है। एक चीज़ कितने में कितना डिवाइड हो रहा है, ऐसे रेशियो डेफिनेशन है। बहुत सही डेफिनेशन है भाई। 3/4 इज इक्वल टू 3:4। मार खाओगे। रेशियो का हिंदी शब्द है अनुपात। क्या है? अनुपात, जिसका अर्थ होता है कंपेयर, तुलना करना। ठीक है ना। तो कंपेयर, जब हम दो लोगों में, दो चीज़ों में कंपेयर, कम से कम कंपेयर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होगी। तो मान लेते हैं कि हम दो लोग, एक और राजवीर हैं और एक मान लो शिवांगी हैं, तो दोनों के एज को कंपेयर करेंगे। तो कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसको न्यूमरल वैल्यू में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करते समय हमें सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा, दो बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। पहली बात तो सेम क्वांटिटी में कंपेयर होगा। पहली बात क्या कहा कि सेम क्वांटिटी में कंपेयर होगा, मतलब अगर तुम्हारा एज है तो एज के साथ सामने वाले का एज का ही कंपैरिजन होगा। ओके। अगर तुम्हारा वेट है तो तुम्हारे वेट के साथ ही दूसरे वाले का वेट का कंपेयर होगा। अगर तुम्हारा हाइट है तो हाइट के साथ हाइट का कंपेयर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एज के साथ हम वेट का कंपेयर कर दें, कभी नहीं होगा। तो कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटी। और दूसरी बात ये है कि सेम यूनिट भी होना चाहिए। सेम यूनिट भी होना चाहिए मतलब क्या होता है कि अगर एज का कंपेयर कर रहे हैं, एक व्यक्ति का एज अगर ईयर में लिखा है तो दूसरे व्यक्ति का एज भी ईयर में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का एज ईयर में लिखेंगे और एक व्यक्ति का मंथ में, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दो बातें ये बहुत बारीकी से याद रखना, सेम और सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट होना चाहिए। अगर एक का ईयर में लिखे दूसरे का लाइट ईयर में, तब हाँ तो बोल पगलाओ, तुम हम बोल तो रहे हैं कि दोनों का लाइट ईयर में लिखो या दोनों का ईयर में लिखो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए तो कहा नियम सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट में होता है। जब यूनिट सेम हो जाती है तो यूनिट लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हमने क्या कहा कि अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारा एज और राजवीर का और शिवांगी का, तुम कितने साल के हो? 15 और शिवांगी मान लो 25 की हो गई है। 25 की ही है। 25 की है, चलो ठीक है। तो 25 की हो गई और तो ये 15 के हो गए। तो जब इनका कंपेयर करते हैं तो बीच में कंपैरिजन के लिए ये साइन लगाते हैं। इसको, इसका नाम रेशियो है, पढ़ते हैं IS/2, ISTO, IS/2। तो ये जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, एक कॉमन वैल्यू से इसको काट सकते हैं। मान लो 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 5 25, तो जितना आखिरी तक कट सकता है ये काट दिया। तो इसमें जो पहला टर्म होता है इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहले का, और इसको कहते हैं उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना। इसको कहते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो जब हम एंटीसीडेंट बोलें तो समझना पहले वाले को बोल रहे हैं, जब हम कॉन्सिक्वेंट बोलें तो समझना बाद वाले को बोल रहे हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से चीज़ को समझाएंगे, कुछ कुछ बातें उसको ध्यान रखना। सब अभी ये क्या कह रहे हैं कि हमें, जैसे मान लो एक रेशियो है A/B, है ना, कोई भी वैल्यू है A/B। तो पहला चीज़ ये बताते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जानते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि दोनों रेशियो दिया हुआ है उसके स्क्वायर का रेशियो को हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है। वो क्या हो सकता है बताओ? ट्रिप्लीकेट रेशियो को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट, हाँ, A³ हो जाएगा। एक तीसरा रेशियो ये बोलते हैं सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या होगा बोलो, मालूम है? सब आ जाएंगे 4 5 6। हाँ, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा? 4 5 6 कोई भी।
नहीं समझे, क्या बोल रहे हो? यानी a to the power 4 या a to the power 5 नहीं नहीं, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है a के स्क्वायर रूट और b के स्क्वायर रूट का रेशियो। ठीक है। चौथा, सब ट्रिप्लीकेट का क्या मतलब होगा? सब ट्रिप्लीकेट। हाँ, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b का रेशियो। तो ये कुछ रेशियोज की हमने बात बताई, ठीक है ना। सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। अब एक नया चीज ये पूछेंगे, इनवर्स रेशियो क्या होता है? पता है इनवर्स रेशियो क्या होता है? 1/1/b। नहीं, इनवर्स रेशियो किसी रेशियो का इनवर्स रेशियो होता है जो एंटीसीडेंट है वो कंसिक्वेंट बन जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। मतलब ये b/a होता है। यानी कि ये क्या कर रहे होंगे अभी बताएंगे, कुछ कुछ अभी बातें हम बताएंगे। ये सब पढ़े नहीं हो छोटे क्लास में? ये सब तो पढ़े ही होंगे। चलो, नहीं पढ़े हो कोई बात। इनवर्स रेशियो के बाद में क्या पूछ सकते हैं? अच्छा इनवर्स रेशियो के बाद में हमारा क्या आ सकता है बच्चा? रुको देखें जरा, एक और चीज पूछता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो, इसी को ये मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो। और इसी को ये लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स रेशियो भी बोल देते हैं। ये कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या होता है? मान लो एक रेशियो हमारे पास a/b है, दूसरा रेशियो c/d है और तीसरा रेशियो e/d है, मान लो ऐसे। तो इसमें करना क्या है कि एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करना है और उससे हमारा बनेगा एंटीसीडेंट a इंटू सी इंटू ई, और कंसिक्वेंट कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा b इंटू डी, तो बनेगा कंसिक्वेंट। अब जो रेशियो मिलेगा ACE/BD², ऐसा कुछ रेशियो जो मिलेगा, इसी को हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कॉम्प्लेक्स रेशियो, जॉइंट रेशियो, मिक्स्ड रेशियो, जो भी नाम बोलते हैं। समझ में आया? एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है, कुछ कुछ बात, कि कभी भी अगर रेशियो हमारा फ्रैक्शनल आ गया तो हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, हमेशा इसको होल नंबर में ही लिखने का कोशिश करते हैं। कैसे लिखा जाता है? मान लो 2 क्यों 3 भी हो जाए, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 6 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो, जितना नंबर आया उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आया, तो 1/2 में भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 1/6 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये रेशियो बन जाएगा 3, ये (2:1). ठीक है ना। तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हम किसी भी नंबर से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? वो ऐसे होता है, जैसे मान लो हमने एक रेशियो निकाला 3:2, तुम्हारा और दीदी का या मेरा तुम्हारा किसी का भी रेशियो, कोई एक कॉमन नंबर से अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मान लो 4 से कर दे, दोनों में, दोनों टर्म्स में अगर कर दें तो 12/8 आएगा। तो ये जो 12/8 पा रहे हैं ना, और ये 3/2 है ना, ये दोनों सेम रेशियो है। इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेशियो। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। बात समझ में आया? हाँ, इक्विवेलेंट कैसे? ये रेशियो का वैल्यू और ये रेशियो वैल्यू सेम है। इसको देखो 3/2 है, इसको भी सिंप्लीफाइड करोगे तो 3/2 आएगा, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो, ये छोटा छोटा बेसिक बेसिक ज्ञान हुआ। एक और बात समझो, मान लीजिए इन्होंने एक सवाल देंगे, ऐसा भी आएगा कि कभी कभी दो डिफरेंट रेशियो देकर के हमसे कहेंगे कि उसको एक रेशियो बनाओ। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि A/B, 2 व्यक्ति हैं, इनका रेशियो 2:4 है या 2:5 है मान लो, और B का C के साथ जो रेशियो है वो 3:7 है ना। एक और B का रेशियो 2:5 है, B/C का रेशियो 3:7 है। हमसे कह रहे हैं कि सर आप A/B/C निकाल सकते हैं? हमने कहा निकाल देंगे बिल्कुल। तो देखेंगे क्या कॉमन पार्ट है, ये दोनों कॉमन है। ये दोनों अगर दोनों रेशियो में बराबर हो गया ना, तो मेरा रेशियो निकल जाएगा। अब सोचो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो दोनों को 15 बनाओ। इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम किसी भी रेशियो में, हमने बार बार बताया कि किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आता, वो इक्विवेलेंट बन जाता है। लेकिन शर्त यह है कि जितने टर्म से सब में करना पड़ेगा।
तो अगर 3 से 2 में इंटू करेंगे तो 6 होगा और 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखो 2/15 2 5 और 6 15 एक ही बात है। और यहाँ पे B/C को अगर करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। अब देखो जो डिफरेंट पार्ट था B अब वो दोनों बराबर हो गए। तो अब हम आराम से बोल सकते हैं कि A/B/C कितना है। A कितना है, 6, B कितना है 15, और C कितना है 32। 35 है। तो ये रेशियो बन गया, समझ में आया ना। तो ये रेशियो बन गया। अगर ये सिंप्लीफाई होता रहेगा तो और छोटा कर देंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। बात समझ में आया। तो ये कुछ कुछ बातें हमने बताई हैं रेशियो की। अब इस रेशियो से आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और कुछ नई बात आएगी तो वैसे बताते चलेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 6.1 से शुरू कर रहे हैं और बात को समझेंगे, ठीक है। चलो, तो 6 में ये आपके दिखे हैं, क्या क्या दिए हैं देखो, हम दिखा भी दे रहे हैं तुमको। ये लिख रहे हैं कि दो रेशियो में कंपैरिजन होता है, सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होनी चाहिए, और डिवीजन करके भी हम लिख सकते हैं। रेशियो को A/B फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हर जगह A/B का मतलब रेशियो नहीं होता। जैसे एक केक खाया, केक में 3/5 लिख दिया तो ये रेशियो थोड़े ना है, ये तो फ्रैक्शन हो है। गया। हाँ, ध्यान रखना। तो 8/13 या 8/13 ऐसे लिखेंगे। एंटीसीडेंट बोलते हैं, कंसिक्वेंट बोलते हैं। सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन बोथ ऑफ द टर्म्स इन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कहता है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10/15 है, डिवाइड भी दे सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशियो इंपॉर्टेंट। हाँ, ये भी एक बात, अच्छी बात बताई इन्होंने कि ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर पहला नाम राजवीर का लिखा है और शिवांगी का लिखा है, 3:2 आया, यही दो लोग हैं, अगर शिवांगी का नाम पहले और राजवीर का इधर लिख दिया और ये 2 3 नहीं किया, यानी 3 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, वो मीनिंग पलट जाएगी, बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आगे, ratio is taken only the positive quantities. Ratio is taken only between the positive quantities. Negative positive में नहीं, ratio हमेशा positive. Ratio exists only between two quantities have the same kind. For example, the number is 12 रुपया और 13 रुपया, इसमें कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रुपया है और ये लंबाई का यूनिट है, ये पैसा है, ये लेंथ है। तो हम बोले ना सेम क्वांटिटी सेम यूनिट होगा, ध्यान रखना है। वाइल फाइंडिंग द रेशियो, आप छोटा बड़ा इसको छोटे यूनिट में बदल सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा ही यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, एक रेशियो इज अ नो यूनिट। रेशियो में यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है तो लिखते ही नहीं। यूनिट कट जाएगी। हाँ, इफ द टर्म्स ऑफ गिवन रेशियो इज, ये सब तो करा दिए। अगर फ्रैक्शनल देता है तो हम कैसे करते हैं, दोनों में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज ये सब आगे जैसे जैसे आएगा। रेशियो A/B/C। कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो या कंपाउंड रेशियो कैसे करते हैं, ABCD होगा तो एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई होगा और एंटीसीडेंट बन जाएगा, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई होगा और कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। अब जो रेशियो मिलेगा, ये जो रेशियो मिला है, दिस इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, ओके। ठीक है। इसी तरह 3 रहेंगे तो भाई 3 में गुणा कर देना। देखो, एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट बनाया, और कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंट बनाया। अब यहाँ पे रेशियो कंपाउंडेड इटसेल्फ, डुप्लीकेट रेशियो इज गिवन द रेशियो। डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ये बताई दिए। रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्या होता है, रेसिप्रोकल बता दिए। मतलब जितना आ सकता था ऐसा अभी तो फिलहाल हम पहला एक्सरसाइज के लिए काम कर चुके हैं। तो आइए पहला एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। क्वेश्चन नंबर सब नहीं बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे। हम लोग 1 नंबर से पहले ट्राई करते हैं। कह रहा है एक एलॉय है, नींद आ रहा है, एक एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, यानी वो होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ, या मेटल से बना हुआ चीज। एलॉय का चक्का आता है तो। हाँ ठीक है, वो क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कह रहे हैं उसमें 27 kg कॉपर है, 27.5 kg कॉपर है, और 2 and 3/4 kg ऑफ टीन है। तो कह रहे हैं आप रेशियो निकालो किसका, टीन के साथ एलॉय का, टीन के साथ एलॉय का। चले निकालें, चलो। तो यहाँ पे टीन और एलॉय का निकालना है। तो पहले हमें देखना है कि हमारे पास टीन कितना है। तो सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टीन दिया हुआ है 2 and 3/4, और इसका रेशियो हमें एलॉय निकालना है। एलॉय मतलब कॉपर और टीन दोनों को जोड़ के 27.5 प्लस 2 and 3/4, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। ये आपका एलॉय है
और ये आपका 3 है। तो अब इसका रेशियो निकालना है, चलो निकालते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11/4। 11/4। और इसमें कितना हो जाएगा? 27.5, 27 55/2 प्लस ये भी 11/4 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 11/4 इस टू, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा पहले तो ये LCM। 110 प्लस 11/4 ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11/4 और यहाँ 121/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे अगर सेम है तो कट जाएगा। और 11 से 1 से 21 कटेगा तो 1:11। दिस इज योर रेशियो। ठीक है, तो ये इजी चीज़ है। तो जिसमें जिसमें पूछा जाए पहले वो देखो कि किस किस चीज़ में रेशियो पूछ रहे हैं, वो दोनों चीज़ निकाल के करना होगा। अच्छा, एक नॉन मेटल हो एक मेटल का, क्या एक नॉन मेटल एक मेटल हो तो क्या करेंगे उसका? उसका कंपैरिजन नहीं होता? क्यों नहीं? मेटल नॉन मेटल से मतलब कंपेयर किस चीज़ का कर रहे हो? हम उसके क्वालिटी का कंपेयर कर पाएंगे कभी? हम क्या बोले, कोई भी चीज़ जिसको न्यूमरल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो उसको कंपेयर कर पाओगे। मेटल को कितना होता है? मेटल का न्यूमरल वैल्यू बताओ। क्या पता। तुम बताओ, तुमको कंपेयर करना चाहते हो तो कुछ न्यूमरल वैल्यू बताओ और नॉन मेटल का कुछ न्यूमरल वैल्यू बताओ, तब तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन मेटल और नॉन मेटल के वेट का कंपेयर करना चाहते हैं, हो जाएगा, है ना? जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, न्यूमरल वैल्यू, उसी को कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आया ना? तुम लड़का और लड़की का क्या कंपेयर करोगे? कभी नहीं कर पाओगे। झगड़ा करते रात बीत जाएगा, कंपेयर थोड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं? लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंपाउंड रेशियो निकालो। मतलब 2 से 4 का इंटू करोगे 8 आ जाएगा, 9 से 3 करोगे 27 आ जाएगा। तो 8 इंटू 27, पहला पहला पहला, दूसरा 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 कर लोगे। थर्ड वाला हम आपको बता दे रहे हैं, थर्ड वाला थोड़ा अलग है इसलिए बता दे रहे हैं। तो सेकंड बोलो। सेकंड वाले में 4। सेकंड वाले में 4 इंटू 5 इंटू 9 ये एंटीसीडेंट बनेगा। 5 इंटू 7 इंटू 11 ये कॉन्सिक्वेंट बनेगा। लोग करके दिखा दे रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को कॉमन ही दिखा। ओह, कॉमन नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिखा रहे हैं। ये हमारे पास 3 रेशियो दे रहे हैं। पहला रेशियो दे रहे हैं a माइनस बी इज टू a प्लस बी, वेरी गुड। दूसरा रेशियो हमको ये दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी वेरी गुड। और तीसरा रेशियो हमको दे रहे हैं a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है? कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड का क्या फॉर्मूला बताए थे? एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई कर लो। तो भैया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a पावर 4 माइनस बी पावर 4। ठीक है, और इस टू करके बगल भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है। कंसिक्वेंट कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंट का मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो बच जाएगा वो आंसर होगा। ऊपर देखो a माइनस बी है और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a पावर 4 और b पावर 4 को तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचपन में फैक्टराइजेशन सीखे होंगे। नीचे में हमारे पास में a प्लस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार है। अच्छा, तो a, अब देखो ध्यान से, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, ऊपर a माइनस बी है और a प्लस बी 2 बार है, 1 बार है नीचे, तो 1 बार ऊपर बच गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 1:1। ये रेशियो है, तो ये आपका रेशियो निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कंपाउंड रेशियो में क्या बताए हैं? एंटीसीडेंट 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 इनटू होगा और कंसिक्वेंट का कंसिक्वेंट से मल्टीप्लाई होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, हम 2 3 ये सब पढ़ाएंगे नहीं, ये सब ओरली बता देंगे।
तो ये आप भी कर लेंगे, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं ये। हाँ, क्यों इतना नीचे आज दिख रहा है इधर का, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करके बोलो कितना होगा। टू, नींद आ रहा है तुमको, टू का और स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, 2 का होगा 4 और 3 का 9। ये रूट 5 और 7, 5:35। 5:49, 5a/6b क्या हो जाएगा? 5a² नहीं, 25a² 36b²। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब तो बनाना है। डुप्लीकेट रेशियो वही, हाँ, 2 टाइम्स ना, यानी एक डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, जो रेशियो दिया है उसका स्क्वायर करना, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना, तो ये सबका क्यूब हो जाएगा। हाँ। तो ये कर लेना, और ये फ्रैक्शनल है, ये क्यूब है ऑलरेडी, इसका क्यूब करोगे तो पावर 9 हो जाएगा। सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, सब डुप्लीकेट क्यूब रूट हो जाएगा। छोड़ दें कि चले बताएं? ये तो इजी है ये वाला, यानी ये तो बस 1:2 हो जाएगा। नहीं, सब डुप्लीकेट नहीं निकालना है, ट्रिप्लीकेट, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब का हाँ क्यूब। हाँ, ये ए क्यूब है, ए क्यूब है मतलब ए क्यूब का क्यूब ए पावर 9 होगा, और 2 का क्यूब मतलब 8 का पावर क्यूब हो जाएगा, 512 हो जाएगा, तो 1:512 होगा। बात समझे कि नहीं है? क्वेश्चन है तुम्हारे पास 1 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब, इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो 1 के क्यूब का क्यूब और 2 के क्यूब का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, ये आंसर होगा। समझ में आया? आगे सुनो, तो ये सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, 3 4 हो जाएगा, 1/2 1/3 हो जाएगा, 3a4 7b हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट 1 और 6 हो जाएगा, 1/2 1/5 हो जाएगा, 3a और 4b हो जाएगा। रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा 7/4 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा, 2 और 1/9 हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी फ्रैक्शन आ जाएगा उसको तुम नेचुरल नंबर या होल नंबर, नेचुरल नंबर फॉर्म में ले आओगे। अच्छा। इतना समझ में आया? ये 3 4 5 6 7 समझ में आया? अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें इसको अरेंज करके दिखाइए, कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट। अरेंज मतलब रेशियो छोटा बड़ा आपको अरेंज करना है। तो 8 नंबर जैसे फ्रैक्शन अरेंज करते थे वैसे ही है। पहला रेशियो इन्होंने लिखा है 2:3, दूसरा लिखा है 17:21, तीसरा रेशियो इन्होंने लिखा है 11:14, और दूसरा लिखा है 5:7। इन 4 रेशियो को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा उससे। तो अरेंज करने में इसको असेंडिंग बोला है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, बढ़ना, चढ़ना। तो पहले इन सबको हम बराबर करेंगे। देखो 2/3, 17/21, 11/14 और 5/7। जब तक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 3 21 14 7, 3 21 14 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 1 के 3, 3 7 21, 14 उतर गया, 7 1 के 7, 7 से करेंगे। 7 1 के 7, 7 1 के 7 दूना 14, 7 1 के 7, 21 दूना 42, यानी सारा डिनोमिनेटर कितना बनेगा? 42। तो 21 से अगर हमें 42 बनाना है, इसको भी 42 बनाना है, इसको भी डिनोमिनेटर 42 बनाना है, इसका भी डिनोमिनेटर हमें 42 बनाना है। अब ये बताओ 3 से कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 हो जाएगा? 3 को वहाँ देख के 14 से। तो 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 21 से करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 3 में करेंगे, 5 7 से 6 में करेंगे, 14 दूना 28 हो गया, 17 दूना 34 हो गया, 11 3 33 हो गया, और 6 5 33 हो गया। बताओ सबसे छोटा इसमें कौन सा वैल्यू दिख रहा है? इसमें सबसे छोटी वैल्यू यही दिख रही है, 30 28। की दिख रही है। यही ना थोड़ी है? थोड़ी। तो ये कहाँ से आया है? 2:3 से। इससे बड़ा रेशियो कौन सा दिख रहा है? नहीं, रेशियो की फ्रैक्शन बता रहे हैं ना कि कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। नहीं नहीं, ये सबसे छोटा है ना 28, तो असेंडिंग माने छोटा से बड़ा लिखेंगे ना, तो सबसे छोटा यही तो लिखेंगे सबसे पहले। लेकिन ये वैल्यू नहीं लिखना है, ये रेशियो लिखना है ओरिजिनल। इसके बाद 30 है, यानी 5:7 इससे बड़ा है, और इसके बाद 33 है, यानी 11:14 इससे बड़ा है।
और इससे बड़ा कौन है? 17:21 है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये पहले क्वेश्चन इन्होंने बताया है, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार पूछा गया है, आओ देखते हैं। मेरे क्लास में जब हम पढ़ते थे तब आया था, जब हम 10 का एग्जाम दिए थे तब आया था। आप कौन से बोर्ड से लिए थे? हम दिए थे पागल बोर्ड से, हम तो WB बोर्ड से थे। डब्ल्यू यहाँ बोर्ड। हाँ, वेस्ट बंगाल आप वेस्ट बंगाल में कब से हैं? है, या आप बंगाल में कब से हैं? जन्म से, पैदा हुए थे यहीं पे। देखो A:B, ध्यान से सुनो, A:B लिखा है कि 2:3 है, इन्होंने लिखा है B:C, जो लिखा है वो 4:5 है, यही सवाल ही आया था। और C:D जो लिखा हुआ है ये लिखा है 6:7। हमसे पूछ रहे हैं कि सर अगर आप में हिम्मत है तो A:D निकाल के दिखा दीजिए। तो इसको निकालने का दो तरीका है, साथ में हम एक सवाल और जोड़ दे रहे हैं कि हमें A:B:C:D भी निकालना है। इजी है। कैसे करेंगे बताओ? A to B दोनों में पहले B कॉमन है, हाँ, तो B को इक्वल कर देते हैं पहले, इन दोनों में B को इक्वल कर देते हैं। और तो यहाँ बाकी 3 दो है, में यहाँ C 4 है। इक्वल कर देते हैं। पहले बताओ 3 और 4 है, बराबर करो, कितना से होगा? पहले वाले को 4 से और दूसरे वाले को 3 वेरी से। गुड। तो अब A:B तुम्हारा निकल गया कितना? 4 2 8 और 4 3 12, और इससे करोगे तो B:C कितना निकल जाएगा? 12:15। अब इसी के नीचे देखो, A:B:C निकल गया हमारा, कितना निकला? 8 12 और 15, ठीक है। हाँ। अभी क्या करना है, हमें C को भी बराबर करना है। तो C:D कितना दिया हुआ है? 6:7। तो 6:7। अब देखो ये 15 है, ये 6 है, कितना से मल्टीप्लाई कर दें इसको? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 बन जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 30 बन जाएगा। तो अब बताइए ABCD निकल गया, A:B:C:D कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 24, 30 और 30 और 35, है ना? तो हाँ, तो ये ABCD निकल गया। इन्होंने पूछा A:D निकालो, तो भैया A लिख लो और D लिख लो, बराबर हो गया। लेकिन एक इसका शॉर्टकट भी है, ध्यान से देखो। पहला रेशियो क्या है? A:B। इसमें अगर हम दूसरे रेशियो B:C से मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे रेशियो C:D से मल्टीप्लाई, तो B कट जाएगा, C कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या? A/D, जो कि है A:D। और नहीं, अब देखो यहाँ पे A/B का वैल्यू था 2/3, है ना? B/C का वैल्यू था 4/5 और C/D का वैल्यू था 6/7। काटो जरा, 3 से 6 कट गया 2 बार में, और ऊपर कितना बच गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बच गया, और नीचे क्या बच गया? 35। तो ये शॉर्टकट भी है, लेकिन ये शॉर्टकट कब लगेगा? जब ये पहला और आखिरी पूछे रहेंगे। अगर बीच में से कुछ पूछा तो हमको फिर ये वाला मेथड लगाना ही पड़ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आया हो? क्वेश्चन नंबर 9 का 2 एकदम इजी है, ट्राई करना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि इफ A:B आपके पास 1/4:1/5 है। अब ओरली सोचो, इसको अगर हम 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 5, और 20 में इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब A:B हमें मिल गया। और फिर ये B:C दिखा रहे हैं, B:C बता रहे हैं कि सर आपके पास में 1/7:1/6 है। 42 से करेंगे तो ये 6:7 आ जाएगा। AB मिल गया, BC मिल गया, कह रहे हैं ABC निकाल लो। भैया बराबर कर लो ना, किसको बराबर करना है? B को ना। तो समझ पा रहे हो बात को? हाँ, A:B हमारे पास कितना आ गया? 5:4, और B:C हमारे पास कितना आ गया? 6:7। मल्टीप्लाई करो, इसको अगर 2 से कर दें, 3 से कर दें, और इसको 2 से कर दें, तो A:B:C बराबर हो जाएगा। 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बात? हाँ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है, ये बढ़िया सवाल है, इसको समझो, थोड़ा बुद्धि लगाना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अचानक से मुझे चक्कर टाइप का क्यों आ रहा है। 3A = 4B = 6C है। आपको A:B:C बताना है, बता पाओगे?
3:4:6। वाह क्या जवाब है बेवकूफ। ए व्यक्ति के पास जितना पैसा है उसका ट्रिपल वैल्यू बी व्यक्ति के पास पैसे के 4 टाइम्स वैल्यू के बराबर है और सी के पास जो पैसा है उसके 6 टाइम्स के बराबर है। तो इसको वो वैल्यू कुछ तो होगी ना। अरे वैल्यू 1 रुपया होगा 10 रुपया होगा तो वो वैल्यू को हम पकड़ेंगे के। ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3a का वैल्यू कितना है के। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा k/3। इसी तरह से हम 4b का भी वैल्यू उतना ही पकड़ के रखें, बोला है बराबर है सब। तो b का वैल्यू कितना हो गया k/4 और 6c का वैल्यू कितना पकड़ रखा हमने k, तो c का वैल्यू क्या हो गया k/6। अब इन्होंने हमसे पूछा था a:b:c का वैल्यू निकाल दो, तो लो जी निकल गया k/3 k/4 और बट हमने k/6। के कैसे डाला? अरे हम कह रहे हैं इसकी कुछ तो एक वैल्यू होगी ना, अननोन है हमारे पता नहीं है। ए के वैल्यू का ट्रिपल कुछ तो होता होगा, 200 500 1000 लाख कुछ तो होता होगा, उतना ही वैल्यू इसकी भी है और उतना ही वैल्यू इसकी भी है। तो वो वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए के लेट कर लिया। ठीक है अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 12 से मल्टीप्लाई सब टर्म में। 4:3:2। बस यही आपका आंसर है। समझ में आया बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बताया है, एक बार देखिए 10 तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे कुछ क्वेश्चन अब अलग अलग टाइप के आएंगे। देखो 11 में इन्होंने कहा 11, अब हम लोग 11 बनाएंगे 13 बनाएंगे और 15 बना देंगे, जो भी कहोगे 15 बनाएंगे 17 बनाएंगे, एक मिनट इसलिए बनाएंगे ऐसा सर हैं, और 19 बनाएंगे। और फिर उसके बाद तुम घर में बनाना, जो डाउट्स होगा वो हम बता देंगे। मतलब इतना बता देने के बाद तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम खुद से कर पाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, लिख रहे हैं कि 3x + 5y बाई 3x - 5y = 7/3 है। बाप रे। तो हमें कह रहे हैं कि x/y निकाल के दिखाओ। वेरी सिंपल, आप क्रॉस करो 7 3 या 21x 7 5 जा 35y। ये हो जाएगा फिर 9x + 15y। x को एक तरफ ले आओ और y को एक तरफ ले आओ। 21x - 9x = 15y + 35y। अच्छा 21 और में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 9 जाएगा 12। तो बच जाएंगे 12x और इधर कितना बच जाएगा, ये 50x ठीक करें गलत हो गया 50y। 21 में से 10 घटा दोगे तो बचे 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया x y नहीं लिखा। x/y = क्या होगा 50/12, यानी x/y कितना हो जाएगा, x/y 50/12 कैसे हुआ? करके देखो, क्रॉस करने पे इतना ही आना चाहिए। 12x 55y, ये y नीचे आया है x नीचे गया है, और क्या हुआ है नहीं समझे। अच्छा अब ये और कट रहा है अभी है ना, 13:6 ये आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ से कटा 26 और ये सॉरी गलती 26 और 6 आ गया। अब ये कटेगा तो 13:3 आएगा है ना, ये आंसर हुआ। इसी का 2 नंबर इसका उल्टा क्वेश्चन है। अब ये देखो उल्टा में क्या पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि a/b, बढ़िया से समझना इसको, a/b का मतलब 3:11 है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b = 3/11? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/3 = b/11? क्रॉस करके वही आना चाहिए। ये एक रेशियो है और ये भी एक रेशियो है और दोनों रेशियो बराबर है। वो वैल्यू क्या है पता नहीं, हमने के लेट कर लिया है। अच्छा दो रेशियो अगर बराबर है तो उनकी कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू हमने के लेट कर लिया। अब यहाँ a/3 को अगर हम k मानेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3k, ठीक है हाँ। और अगर हम b/11 को अगर k मान रखें तो कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा 11k। हाँ तो अब हमारे पास जो सवाल दिया इन्होंने कहा सर आप अगर इतना निकाल दिए तब तो ये आप निकाल ही लेंगे। इसका रेशियो 9a + 5b से निकाल के दिखाइए। बिठाएं वैल्यू, जस्ट वैल्यू बिठाना है। 15 × 3k
माइनस 3 इंटू 11k डिवाइड बाई 9 इंटू 3k प्लस 5 इंटू 11k। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 15 तियाँ 45 हो गया और 11 तियाँ 33 हो गया डिवाइड बाई 9 3 27 हो गया और 11 25 55 हो गया। तो 45 से 33 जाए कितना बचेगा? 12। अच्छा, तो ये बच गया 12k और नीचे 27 प्लस 55 कितना होता है? 5 2 5 7 12 5 3 87 82। है। ओ हाँ, एक कट गया तो यहाँ क्या बचा? ये मानो काटोगे तो 6 होगा, ये 41 हो जाएगा। तो 6:41 ये आपका आंसर है। प्लीज चेक करो, हमको अटपटा लग रहा है, पता नहीं हम यहाँ काटने में गलती कर दिए। तो 2 बार 50:6 तो 25 यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 6 होगा, यही आंसर होगा। हमने गलती कर दिया काटने में, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 11 तक तो कर लिया। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन अब अलग अलग टाइप के पूछेंगे और हम अलग अलग टाइप का आंसर देंगे। बताओ जी, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिखाओ। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? सेम क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स माई इफ दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ये जो है इसके डुप्लीकेट रेशियो के बराबर है। इसका मतलब दिस इज टू दिस इज इक्वल टू 16:81। क्या लिखा, ध्यान से समझो। दिस इज टू दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इसका डुप्लीकेट रेशियो इतना होता है, तो x का वैल्यू निकालो। निकाल पाओगे? आंसर इज यस, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने लिखा है कि x माइनस 9 इज टू 3x प्लस 6। ये जो रेशियो है ये 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो है। 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो ये होता है। ये तो अब इजी है। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है, वेरी सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 9 बाई 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 16/28 81। हाँ, सॉल्व कर लो। 81 से x में इंटू होगा तो 81x आ जाएगा माइनस और इसका हो जाएगा 361 729 729। 16 से सिर्फ करोगे तो 16 3 48 x आएगा, 16 छक्के 96 आ जाएगा, है ना। x को एक तरफ ले आओ, 81x माइनस 48x इज इक्वल टू 729 प्लस 96। तो 81 प्लस 48 कितना होता है? 81 में से 48 माइनस कर दो। अगर पहले 40 हटाए तो 41 में से 8 और कम करना है। एक कम किया तो 40। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3 33x और इन दोनों को जोड़ो। 9 6 15 7 2 9 1 10 कैरी 1 और ये 8 805 आएगा। नहीं, ज़्यादा आएगा बच्चा, गलती कर दी हम। 9 6 15 का 5 9 2 11 11 12 का 2 ये आएगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 825/33। ये तो 11 से कट जाएगा, कटेगा। हाँ कटेगा ना। 11 3 33, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55। तो इससे एक काट दोगे 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 25। ठीक है जी, 13 का। इसी तरह से दूसरा वाला भी है, इसी तरह से तीसरा वाला भी है। तो इक्वल टू द डुप्लीकेट है सर, एकदम सेम है क्वेश्चन, बस हम फिगर बना दे रहे हैं, सॉल्व कर लेना। इसमें लिखा है 3x प्लस 1 इज टू 5x प्लस 3 5x प्लस 3। ये रेशियो है, ट्रिप्लीकेट रेशियो है, किसका? 3 का और 4 का। तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यहाँ से भी x की वैल्यू निकल जाएगा। नंबर 3 में लिख रहे हैं कि x प्लस 2y है और ये 2x माइनस वाई है। तो और ये इक्वल टू है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/2 के, इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें x इज टू वाई निकालना है। चलो सॉल्व कर लो इसको, बताओ भाई, इसको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? x प्लस 2y डिवाइड बाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9/4। क्रॉस करो, 9 दूना 18x माइनस 9y इज इक्वल टू 4x प्लस 8y। ये इधर ले आओ, 18x माइनस 4x इज इक्वल टू 9y प्लस 8y। अच्छा, इसको यहाँ लिख सकता हूँ। इसको
ये ऐसे। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, उससे क्या दिक्कत है, ये इधर लिख दें ये इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना हो गया 14x और यहाँ पे कितना हो गया 17y। अब हमें x/y लिखना है, तो याद रखना 14x बनना चाहिए तो 14 यहाँ होना चाहिए, और 17y बनना चाहिए तो 17 यहाँ होना चाहिए। क्रॉस करके देखो भाई, ये हमेशा चेक कर लिया करो। बहुत लोग क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं, 14:17 लिख देते हैं। तो यहाँ पे x/y हमारा पे 17:14 आया है। आप आंसर चेक करेंगे और हम इसको बताएंगे आगे। सर आ गए। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन इस पे कंटिन्यू करेंगे। तुम इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश करना, जितना बना पाओ, जो नहीं बना पाओगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।